कि आप सुधरने वाले व्यक्ति हैं, आप कोशिश करने वाले व्यक्ति हैं, आप लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आशीष देगा। दाऊद का चरित्र अच्छा था लेकिन वो पाप में गिर गया, लेकिन फिर भी कहता है योनाथन कहता हो सकता था उसका जो सैनिक था, सेनापति था, जो अगर उसको छोड़कर चला जाता हो, उसके दोस्त रिश्तेदार छोड़कर चले जाते, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छे वर्कर उसके साथ रहे। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जुड़े हुए थे। किस कारण से? उसके चरित्र के कारण, क्योंकि उसके अंदर एक दया थी। कहता है कि वो लोगों के अंदर, उसके अंदर एक दया की भावना थी, वो लालची नहीं था। वो जो इतना उसका स्टाफ था उनके साथ मदद करता था उनकी। अगर वो अमीर हो गया तो उसके साथ के लोग भी अमीर हो गए, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब मैंने सेवकाई स्टार्ट किया तो परमेश्वर को मैंने एक बात कही थी, परमेश्वर कि तू मुझे ईमानदार लोग दे, और इसी समय अगर तू मुझे ईमानदार लोग देगा, जैसा घर मेरा वैसा घर उनका बनाऊंगा, जैसी कार मेरे पास वैसी कार उनके बनाऊंगा। लेकिन बहुत सारे चेलों को मैंने समझाया, लेकिन उनको एतबार नहीं आया और विश्वास नहीं आया मेरे ऊपर। लेकिन आज वही चेले मेरे साथ चलने के लिए तरसते हैं। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि परमेश्वर जानता है आपका चरित्र कैसा है, आपके अंदर आपकी आदतें कैसी हैं। लेकिन आज कह रहा आपकी आदतें कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर आपको प्यार करता है और चाहता है कि आज रात कहता है कि वो लोग बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन अगर आज आप कह रहा सुधार नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा आशीष नहीं देगा। योशू ने अपने योशू के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो बाइबल बताते हैं योशू देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन योशू प्रधानमंत्री क्यों बना? क्योंकि उसके बाप के अंदर, याकूब के अंदर कहता है उसके चरित्र में, उसने अपने चरित्र के अंदर सुधार किया। उसने क्या कहा हम देखते एक जगह पर पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब, और देख जरा उत्पत्ति की किताब में मैंने तेरे को वचन दिया था। याकूब ने एक बात कही परमेश्वर को और परमेश्वर को पसंद आई वो बात, और उसने उसके याकूब ने 28 चैप्टर में 28 के 22 में कहा, कह रहा है कि ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य दिया करूंगा। मतलब याकूब एक गरीब परिवार का है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका मामा लोबान इसके पास कहता जो उसके पास था सब कुछ छीन लिया, और समय ये अकेला है, लेकिन इसके जीवन में कह रहा कोई आशीष नहीं है। लेकिन उस समय में इसको विश्वास है, लेकिन ये उस समय जब मामा लोबान के यहाँ काम भी नहीं कर रहा था, रास्ते में था, तो क्या कह रहा था? कहता परमेश्वर अगर तू मुझे संभाल कर रखे, रोटी कपड़ा मकान दे, अच्छा घर दे, बिजनेस दे, तो कहता कि मैं कह रहा यहां पर पत्थर खड़ा करूंगा, तेरा चर्च बनवाऊंगा, और कहता कि मैं तुझे दशवान दिया करूंगा। परमेश्वर ने इसके चरित्र में, इसके अंदर एक बात देख ली, इसके अंदर गुण देख लिया। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी गुण परमेश्वर को अच्छा लगा, मैं कह रहा हूं आज रात आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा ने इसको देखा, कहता है बिल्कुल टोटल जीरो था ये आदमी, लेकिन इस याकूब ने एक बात परमेश्वर को कही। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि मैं वीजा नहीं ले सकता, मैं अमेरिका नहीं जा सकता, मैंने बच्चों को बाहर नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, इलाज नहीं करा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है अगर कहता आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन यहां पर कहता है कि याकूब की तरह एक अच्छा मन है, एक अच्छा चरित्र है याकूब की तरह, तो पवित्र आत्मा आपके बच्चों को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता है आपके पास पैसा होगा, आप ज्यादा पैसा होने के बाद आप क्या बनाएंगे? एक बिजनेसमैन बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे? गवर्नमेंट जॉब वाला बनाएंगे। लेकिन यहां पर याकूब के पास पैसा भी नहीं था, लेकिन एक अच्छा मन था, एक अच्छा चरित्र था, और परमेश्वर ने उसी दिन ठान लिया था, कहता मैं इसके बच्चों को आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और उसने कहा, कहता है यूसुफ देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन उसके बाद कहता है परमेश्वर ने उसी के अंदर कहता है क्यों बनाया प्रधानमंत्री? क्योंकि उसके अंदर मन था। उसने अपने भाइयों के बाद, उसके भाई जितने खच्चर लेकर आए, गधे लेकर आए, उनको पैसे से लाद दिया। उसके पास पैसा हो गया, उसने अनाज से लाद दिया, इजराइल लोगों की मदद किया, मिस्रियों की मदद किया, मिस्रियों को कहता कि अकाल के दिनों से छुड़ाया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को परमेश्वर आज रात आपके घर में किसी बच्चे को ऐसा सुपरस्टार बनाना चाहता है। अगर आप आज चरित्र में सुधार करें, अगर आज आप चरित्र में सुधार करें, माँ बाप की वैल्यू, माँ बाप की कहता है जब तक कहता माँ बाप अपने अंदर सुधार नहीं करते, तब तक कहता है परमेश्वर कहता आपके बच्चों के अंदर सुधार नहीं करेगा, उनको एक बड़ा आदमी नहीं बनाएगा। हो सकता है कहता है कि आप मसीह में आ गए हो, मैं खासकर उनकी बात कर रहा हूं जो मसीह में आ गए, और मसीह में आने के बाद कहता है वो प्रार्थना ही कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे लड़के को डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, तब कभी नहीं बनाएगा डॉक्टर इंजीनियर। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि कहता आपको पहले सुधार करना पड़ेगा। अगर आपका चरित्र में सुधार है, एक भी गुण अच्छा है, तो पवित्र आत्मा आज रात आपके अंदर फलों को देखेगा। अगर आत्मा के फल आपके अंदर दिखाई दिए तो मैं कह रहा आपका बच्चा सुपरस्टार बनने वाला यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने वाली यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि पहला पत्रस कह रहा कि 1:15 में लिखा, परमेश्वर आशीष देने से पहले चाहते हैं कि अपने सारे चाल चलन में शुद्ध हो जाओ
क्योंकि आप अपने फलों के द्वारा पहचाने जाएंगे। लिखा यहां पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो जाओ। आप पवित्र नहीं है, आप क्या आशा रखते हैं कि बच्चा आपका इंजीनियर बनेगा? मैं कह रहा हूं गलती से बन भी जाएगा लेकिन नौकरी चली जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएंगी। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आप शुद्ध होकर रहेंगे, पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तेरे बच्चों को आशीषित करूंगा। वादा है, पवित्र आत्मा ने याकूब को कहा, याकूब ने जो अपनी गलती को माना, धोखा किया अपने भाई के साथ, उसके बाद उसने कहा परमेश्वर आज के बाद ईमानदारी से चलूंगा, मुझे आशीर्वाद दे और पवित्र आत्मा दशमांश दिया करूंगा मैं तुझे। परमेश्वर ने कहा ले, इसके पास तो है ही नहीं, दशमांश देगा अभी से। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर अगर तू मुझे देगा तब मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनते। याद रखना, आप पहले से परमेश्वर को बोल रहे हैं परमेश्वर कि तू मुझे संभाल कर रख, और परमेश्वर तू मुझे दे, मैं तुझे दशमांश दिया करूंगा, भेंट दिया करूंगा, मैं ये करूंगा। पवित्र आत्मा आपका मन देखना चाहता है, आपके अंदर विश्वास को देखना चाहता है। और इसी समय आशीष लेने से पहले इसका मतलब आपका चरित्र, आपके बोल डिपेंड करते हैं, आपका स्वभाव, आत्मा के फल आपके अंदर है कि नहीं, धीरज रखते हैं कि नहीं, आप संयम रखते हैं कि नहीं, दान देते हैं कि नहीं, दूसरों की मदद करने वाले हैं कि नहीं। तो कहता है कि आप अगर करते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने वाला। अपने पड़ोसी को पूछो उसकी तरफ देखकर तेरा चरित्र किसको दर्शा रहा है, आत्मा के फलों को कि पाप के फलों को? आपको पूछना है। जब आप पूछते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं ये पॉइंट फिर से दिखा रहा हूं, 5 पॉइंट। क्रोध वाला कैरेक्टर किसके अंदर? नामान अगर उस दिन गुस्से में चला जाता और उसी समय कहता है वो कभी भी जिंदगी में चंगा नहीं होने वाला था। नामान एक क्रोधी व्यक्ति था, हद से ज्यादा क्रोध करता था, लेकिन ये कभी चंगा ना होता। लेकिन उस समय में कहता है कि ये नम्र हो गया और ये अपनी चंगाई को पाकर चला गया। दाऊद कहता है आज तक आप मंदिर क्यों नहीं बना पाया? उसके बच्चे ने, सुलेमान ने क्यों मंदिर बनाया? क्योंकि सुलेमान जानता था, कह रहा मेरा बाप हद से ज्यादा गुस्से वाला, थोड़ी सी बात कहो तो उसी समय लड़ने के लिए निकल पड़ता है। मैंने लाले लोगों को देखा, बढ़िया लोगों को। मेरा एक दोस्त बढ़िया है, और उसी समय एक बार जब मुझे गुस्सा आया मैंने कहा चल यार, मैंने कहा इसको देखते हैं जरा, इसकी पिटाई करें, ठुकाई करें इसकी। उसने कहा अरे छोड़ना। कहता है मेरे बाबा ने सिखाया, मेरे दादा ने सिखाया, कहता उलझने से अच्छा, कहता है कि सुलझाना अच्छा है। इसका मतलब कहता है अरे ले दे के काम करा ले। कहता है उसके बाद कहता हम शांति से बिजनेस करेंगे, कहता हम शांति से बिजनेस करेंगे। वो लोग अमीर होते हैं, कहता है जो गुस्सा नहीं करते वो शांति से काम करते हैं। अगर सामने एक आदमी बढ़िया के सामने अगर गुस्से वाला दुकान खोल ले तो 10 दिन में भाग जाएगा, बढ़िया उससे कभी गुस्सा नहीं करेगा। आपकी समझ में आ रहा है? कहता दाऊद कहता है बिल्डिंग इसलिए नहीं बना पाया, आज बहुत सारे लोग घर इसलिए नहीं बना पाए, शहरपना नहीं बना पाए, कह रहा है कि आज आप एक अच्छी सी दुकान नहीं खोल पाए अपने घर के बाहर, कारण क्योंकि आप हद से ज्यादा गुस्से वाले हैं, आपके चरित्र में गुस्सा भरा हुआ है। कहता थोड़ी सी बात आती है चर्च ही छोड़ देते हैं, थोड़ी सी बात आती है जाना हम नहीं आएंगे यहां पर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है आज बहुत सारे लोग जो है चर्च के अंदर नहीं, कहता है जिनको चेक करना है चर्च के बाहर चेक करना है। शैतान आपको चर्च के अंदर चेक नहीं करता, बाहर करता है। स्वर्गदूत भी आपको चर्च के अंदर नहीं बाहर करते हैं। कहता है 6 दिन के बाद, कह रहा है 7वें दिन के बाद आपकी चेकिंग होती है। जिस दिन आप वचन सुनते हैं उसके बाद कहता आपका चरित्र कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। कहता अब आप कैसे हैं? कह रहा व्यभिचार के कारण शिमशोन कहता है जो व्यभिचार के कारण अपनी धन संपत्ति सब कुछ गवा गया, युद्ध स्क्रोती लालच के कारण कहता अपनी सेवकाई बर्बाद कर गया। वो एक इंजीनियर था, कैशियर था। मैं कह रहा हूं कि वो इतना पढ़ा लिखा था, यीशु मसीह ने उसको अपने साथ रखा था कैश गिनने के लिए, लेकिन वो कैश गिनता गिनता उसमें से थैली में से पैसे निकाल लिया करता था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा ही हैं। कहता है कि सिर्फ जब पता लगता है, आज लोग युद्ध स्क्रोती बनकर आते हैं चर्च में अधिकतर, वो लोग पैसा नहीं निकालते, वो दूर से कहते हैं ओ पादरी तो बहुत कट्टे भर के लेके जा रहा है भाई। आज तो बहुत सारे लोग जो है कहता है कि ये चीजों का कह के लालच करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लालच नहीं करते। लेकिन अगर आपने अपनी जुबान से, अपने मन से, अपने विचारों से कुछ सोच भी लिया, कहता है कि वो पाप हो जाता है। बहुत सारी बातें कहता है कि इसलिए थोड़ा ध्यान से। लेकिन आप लोग कहेंगे कि मैं इतनी कोशिश कैसे करूं। मेरा एक दोस्त था और वो डेहा जाति से था, जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया था। और उसी समय वो जब व्यक्ति को, जब वो मेरे को मिला तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कहा, कहता कि मैंने यीशु मसीह को छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? कहता बानी कहता ऐसे नियम बड़े करड़े ने, बानी ऐसे नियम बड़े करड़े ने यार। कहता दारू नहीं पीनी, झूठ नहीं बोलना, गाड़ी नहीं देनी, सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी। कहता यार कुछ ना कुछ पाप तो हो ही जाता है। कहता यार कहता कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। कहता बानी साढ़े तो नहीं होता, तुहाडा रब तो कहता बड़ा औखा है यार। मतलब कह रहा है कि आपका रब तो बहुत मुश्किल वाला है। कहता इतने कानून बना दिए उसने। मैंने कहा परमेश्वर ने सिर्फ कानून बनाए हैं, लेकिन कहता है उनको आसान करना एक इंसान के हाथ में तरीका बताया। उसने कहा रोज सुबह हाथ उठाओ और कहो हे मेरे बाप तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, पर अब और परीक्षा में ना ला। परमेश्वर मुझे बताएं
आप इस तरीके से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे बताएं कि पवित्र आत्मा जी मुझे दिन भर में क्या करना है। परमेश्वर आपको बताएगा, आपको चलाएगा, आपकी मदद करेगा, लेकिन आपके अंदर होगा ही नहीं कि आज परमेश्वर के नहीं आज तो मैंने ब्लू फिल्म देखनी है, आज तो मैंने सिगरेट पीनी है, आज तो मैंने दोस्त के साथ जाना है, आज मैंने घूमने जाना है, आज मैंने ये काम करना, आज मैंने ये देखना है, इतने बजे टीवी देख रहे हैं। तो परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेंगे। कह रहा है उनकी मदद करते हैं, कह रहा है कि जो कहता है इस समय परमेश्वर के सामने अपने चरित्र को रखते हैं कि परमेश्वर देख मैं पापी हूं, मैं कैसा भी हूं, परमेश्वर मैं तेरे सामने हूं। पवित्र आत्मा देखता है। उसी समय चोर ने कहा कि यीशु मसीह मैं तो पापी हूं, मैं तो ऐसा इंसान हूं, मैं तेरे सामने सिर भी नहीं उठा सकता। और यीशु मसीह ने कहा मैंने देख लिया तेरा चरित्र कैसा गंदा है, लेकिन आज मैं तेरे चरित्र को पाक शाक करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के चरित्र को पाक शाक करने वाला है। अगर आप कहते हैं परमेश्वर आप पता है मेरा चरित्र तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं कोई है मेरे बच्चे को खराब कर देता है, मुझे भी खराब कर देता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर परमेश्वर देखता है। मैं कीड़ी के बारे में बता रहा हूं। कीड़ी देखेंगे हम जरा। कीड़ी दिखा, कीड़ी चीटी चीटी चीटी। चीड़ी जो है वो बुद्धिमान होती है, सबसे बुद्धिमान। उनके अंदर एक गुण है, कह रहा बिल्कुल भी कह रहा उसके अंदर गुस्सा नहीं है। समझ रहे? इसके अंदर एक गुण है कीड़ी के अंदर, हमेशा ये इकट्ठी चलती हैं, इकट्ठी, और अधिकतर कोशिश करती हैं इकट्ठा रहकर चलती हैं कीड़ी। और ज्यादा से ज्यादा कह रही कि ये रास्ते बदलने से पहले दूसरों के लिए जब ये चल रही होती हैं, जो रास्ता इन्होंने चेंज करना होता है तो दूसरों के लिए हेल्पफुल होती है कीड़ी। और कीड़ी क्या करती है, दूसरों के लिए निशान छोड़कर चली जाती है। थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा, जब भी मुड़ेगी वहीं पर कुछ ना कुछ निशान छोड़कर चली जाएगी या कुछ भनक छोड़कर चली जाएगी कि पीछे जो हमारे साथ हमारी सहेली आ रही है उनको भी कहते कि मिलता चला जाए। याद रखना यही है वो चींटियों। कहता है कि चींटियों से सीखो। बाइबल कहती है नीति वचन 6:6 में लिखा है आलसियों चींटियों से सीखो। तो वो कह रहा है कि हाँ पढ़ लें, फटाफट निकाल। तो उसी समय कह रहा है कि वो चींटियां जो हैं जो चारों तरफ कहता है कि जब वो निकलती हैं तो उसी समय अपने लोगों के लिए रास्ता निकाल कर जाती हैं। याद रखना मसीह लोग भी दशवांश इसलिए देते हैं कि हमारे पीछे जो लोग आ रहे हैं कहता है वो लोगों की भी हेल्प होती रहे। याद रखना, कह रहा है यहां पर लिखा है अरे आलसियों चींटी के पास जा। किसके पास जा? चींटी के पास जा। तो मैं जब बहुत आलसी था, जब मैंने बाइबल पढ़ा तो उसी समय मैं एक दिन चींटी के पास गया सबसे पहले, और मैंने चींटी को देखा, उसकी कार्य विधि देख और उससे सीख ले। लिखा कार्य विधि को देख, मतलब उसके काम को देख और उससे सीख ले। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा था कि पहले तू चींटी के पास जा। तो मैं चींटी के पास गया और मैंने चींटी को ध्यान से देखा ऐसे करके। मैंने कहा चींटी का चक्कर क्या है। मैं एक वीडियो दिखाता हूं। वीडियो है तेरे पास? दिखा जरा वीडियो। मैंने उस वीडियो को देखा और कीड़ी जा रही है। मैंने इस पे कांटा मारा, इस पे भी कांटा मारा, इस पे भी कांटा मारा, लेकिन ये कीड़ी हिम्मत नहीं आ रही है। वो देखो मैं इस पे भी कांटा मार रहा हूं, इस पे भी कांटा मार रहा हूं, इस पे भी कांटा मार रहा हूं, लेकिन ये हिम्मत नहीं आ रही है। चींटी के अंदर एक खास बात होती है, अगर आप इसके सामने उंगली रखोगे रास्ता बदल लेगी। लेकिन आज इंसान के अंदर कहता है मसीह लोगों के अंदर खास बात है, अगर इनके सामने कोई रुकावट आ जाएगी तो उसी समय हाय हाय करने लगेंगे और उसी समय परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगेंगे, कुड़कुड़ाने लगेंगे। और इनके चरित्र में इतनी गंदी आदत है कई लोगों के कि वो उसी समय हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं। उनके सामने कोई रास्ता आ जाता है तो आज लोगों के सामने कहता है चींटी के खिलाफ, कहता है उसके साथ में सामने कोई जानकर उसको परेशान करने लगता है, चींटी वहां से हटती है, रास्ता छोड़ देती है, बदलती है। चींटी रास्ता छोड़ती है, वो मुसीबतों में भी हारती नहीं है, वो खड़ी रहती है, अपनी दिशा बदल लेती है। लेकिन कहते हैं नई नई खोज करती है चींटी, नई नई खोज। और इसी समय कह रहे कि यहां पर कह रहे लेकिन इंसान जो है मसीह में आने के बाद कहता है वो एक खोज करेगा बस, उसके बाद हार मान लेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा नहीं वीजा लग रहा, अरे दोबारा खोज कर। कह रहा नौकरी लग रही, दोबारा खोज कर। कहता कि अगर नहीं कोई तरह काम बन रहा, दोबारा खोज कर। कहता है यीशु मसीह ने कहा पतरस को जाल डाल, कहता है मछली नहीं आ रही, दोबारा जाल डाल। कहता है एक बार और डाल जाल, और उसने जाल डाला, मछलियां आ गई। एलिया को कहा एक बार और प्रार्थना कर। कहता है उसी समय एलिया ने जब 7 बार प्रार्थना किया, अपने चेले को कहा जा देख आशीष का बादल आया, उसने कहा आ रहा है। याद रखना, कहता है जब तक प्रार्थना करते रहो जब तक आशीष का बादल ना आए। कहता है कीड़ियों से सीख लो, चींटियों से सीख लो। कहता है कि इनके सामने, कहता है कि कोई भी रख दो कीड़ी के सामने, लेकिन ये बार बार क्या है कि इतनी सी चींटी इतना चीजें कैसे उठा लेती है। कारण क्या है? कहता है कि ये चींटियां इकट्ठी होकर चलती हैं। इनके घर में गरीबी नहीं मिलेगी, मैं आपको बताऊं। इनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये चींटियां अपने अंदर ये याद रखती हैं कि मुझे दिन दिन में काम करना है। ये आलसी नहीं है, दिन दिन में काम करती है, रात को काम नहीं करती है, और फिर भी सबसे ज्यादा सुखी है। याद रखना, कहता है उन व्यक्तियों के लिए बोल रहा हूं जो काम करने में आलसी हैं, जो दूसरों को देखकर हार जाते हैं, जो दूसरों को देखकर कहते हैं इसका बच्चा तो विदेश चला गया, इसके पास पैसे होंगे, इसने तो मेरे से बड़ी मिनिस्ट्री खोल ली, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हार नहीं माननी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कीड़ियां हार नहीं मानती और कीड़ियां चलती रहती है। नहीं मिल रहा इस दिशा में, दूसरी दिशा में, इस दिशा में नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर, मतलब कहीं ना कहीं हाथ पैर मारती हैं। लेकिन आज
चूहे के बारे में आपको मैं बताता हूं। चूहा जो है कि आजकल कह रहे चूहा के जो दिमाग होता है वो उसकी याददाश्त जो है कहता है मजबूत होती है। सबसे ज्यादा मजबूत चूहे के दिमाग होता है, उसको हमेशा याद रहता है मैंने कहां रखा था, मैंने भोजन कहां रखा है। वो अगर कहीं भोजन छिपा देगा वहीं से उठा लाएगा। लेकिन आजकल की औरतों को अगर 2 लाख रुपए रख देगी घर में, ढूंढती फिरेगी कहां रखे थे कहां रखे थे। सोना रखेगी कहां रखा था, मेरा कुंडल निकल गया, मेरा ये निकल गया। लेकिन चूहा जो है वो सबसे ज्यादा इंसान भूल जाता है। आज कहता है परमेश्वर बताना चाहता है आपको इस उदाहरण से कि इंसान भूल जाता है परमेश्वर की भलाई को, लेकिन एक जानवर नहीं भूलता। इसलिए भजन संहिता में लिखा कि आपके कैरेक्टर के अंदर ये बात होनी चाहिए कि मेरे मन यहोवा को धन्य के उसके उपकार को कभी ना भूलना। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने इतना कुछ किया तेरे लिए, कह रहा लेकिन फिर भी तू शिमशोन कहता है कि पाप में गिर गया। कहता है कि यहां पर शाऊल मैंने तेरे लिए इतना किया, कह रहा फिर भी तू पाप में गिर गया। इसलिए पतरस को कह रहा पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा है, आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है, हव्वा तू ख्याल कर कहां से गिरा है। वो कह रहा है इंसान तू ख्याल कर कहां से गिरा है। कहता है इसका मतलब तेरा चरित्र तुझे गिरा रहा है, तेरी हैबतें तुझे गिरा रही हैं, तेरी बुरी आदतें बुरी संगति तुझे गिरा रही है। ऐसी संगति को छोड़ दो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हाथी का बच्चा जो होता है वो उसी समय, मैं चरित्र की बात कर रहा हूं, हाथी का बच्चा जो होता है उसके अंदर एक अच्छा गुण होता है। कीड़ी के गुण मैंने आपको बताए कि वो हिम्मत नहीं हारती, वो रास्ता बदल लेती है अपना। अगर उसको कोई तंग करता है रास्ता बदल लेती है, जहां काम नहीं बनता दिशा बदल लेगी। लेकिन मैंने आपको चूहे का गुण बताया। चूहे का गुण क्या है, उसके दिमाग कहता है कि यादगार रहता है कि मैंने कहां पर क्या चीज रखी है। लेकिन यहां पर कहता है आज इंसान भूल जाता है, कहता है परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या भलाई किया क्या नहीं किया। कह रहा इसीलिए कहता आज भी इंसान कह रहा डर की ठोकरें खा रहा है। यहां पर हाथी का बच्चे के अंदर गुण क्या है, कहता है वो पैदा होते ही कहता है कि अपनी मां के साथ रहता है, झुंड में रहता है, कहता है वो इकट्ठे होकर चलना की पसंद करता है। लेकिन इंसान का बच्चा पैदा होते ही अलग होने की कोशिश करता है। कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि दोनों पति पत्नी शादी होते ही अलग होने की कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आज आप इकट्ठे होकर चलें, पहला पतरस 5:6 में लिखा कि आशीष चाहते हो तो उसके हाथ के नीचे आ जाओ, उसके बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। यहां पर एक हाथ लिखा है, 2 हाथ नहीं लिखे। मतलब कि बाप आपका एक ही हो, कह रहा है चर्च आपका एक ही हो, कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखना, कहता है कि परमेश्वर आपका एक ही हो, यीशु आपका एक ही हो, इस बात पर ध्यान रखना है। कहता है क्योंकि यहां पर लिखा कि 2 हाथ नहीं 1 हाथ है। अगर आपका चरित्र कहता है मैं चरित्र में कहता है कि ये गुण नहीं है तो पवित्र आत्मा बहुत टाइम लगाएगा आपकी जिंदगी में आशीष देने के लिए। लेकिन सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।